तो हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 3 ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज़। इसमें भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे। आपको पता ही है हम लोग इस सीरीज़ में डेली 10 क्वेश्चन करके करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहले मैथ्स की तरफ। ओके, तो ये रहा पहला मैथ्स। क्या बोला है? पी एंड क्यू है जो कि एक पार्टनरशिप पे इंटर्ड हुए। तो पी है, क्यू है, इन्होंने एक पार्टनरशिप पे एंटर्ड हुआ। इसने x रुपये इन्वेस्ट किया, इसने x प्लस 2000 रुपये इन्वेस्ट किया है। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट जो है इसको इतना मिला है आउट ऑफ इतना। तो इसने भी 2 साल तक चलाया, इसने भी 2 साल तक चलाया, तो इसका प्रॉफिट का रेशियो भी सेम ही होगा। ये है इनका प्रॉफिट का रेशियो हो गया। तो x बाई एक्स प्लस 2000 इक्वल्स टू पी को अगर 1800 मिलता है और टोटल आपका 4050 है, तो इसको कितना मिलेगा? इसको 2250 मिलेगा क्यू को। ये पी का है, ये क्यू का है। हो गया। इसको काटो, 5 से काटो, नहीं 9 से काट दो ना, 20 है, 9 25 है, 5 4 5 5, तो 5x इक्वल्स टू 4x प्लस 8000 और x का वैल्यू इधर से आ रहा है 8000। हो गया। पूछा क्या है? टोटल मनी इन्वेस्टेड पी एंड क्यू। तो पी ने इन्वेस्ट किया था एक्स, तो 2x प्लस 2000 मतलब 2x मतलब ये कितना हो रहा? ये दोनों का सम 2x प्लस 2000 हुआ ना। तो x का वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो 8000 इंटू 2 मतलब 16000 प्लस 2000 मतलब 18000। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला है? मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। तो मार्क प्राइस का रेशियो है 30x। इसको 3x भी मान सकते थे, लेकिन मैं 30x मान रहा हूँ क्योंकि आगे चल के कुछ अगर कैंसिल करना होगा तो वो इजी रहता है। शॉपकीपर ने डिस्काउंट ऑफर किया 25% का मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट अगर 25% है तो आप बताओ डिस्काउंट मार्क प्राइस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसमें से? सेलिंग प्राइस हो जाएगा अपना 30x और 25% का डिस्काउंट मतलब 3/4, तो ये हो गया 90x/4 हो गया। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज इतना। तो 20x का वैल्यू दे दिया है 1440, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। पूछा क्या है? प्रॉफिट अर्नड ऑन द टेबल। तो सेलिंग प्राइस पहले निकाल लो, 90/4 इंटू 72, तो 18 9 कितना होता है? 1620। तो कॉस्ट प्राइस 1440 है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो प्रॉफिट कितने का है? 180 रुपये का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर बी। सिंपल, एस पी माइनस सी पी किया, हो गया। थर्ड ओके, तो चलो ये वाला मैथ देखो। ए एलोन एक काम को x दिन पे कर रहा है, बी एलोन सेम काम को x प्लस 10 दिन पे कर रहा है, और दोनों उसी काम को टुगेदर 12 दिन पे। तो फॉर्मूला लगाओ, x इंटू एक्स प्लस 10 डिवाइड बाई एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 12। ये होता है टुगेदर का फॉर्मूला। हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 12 इंटू इधर 2x प्लस 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू इधर हो गया 24x प्लस 120, इधर लेके आओ सब x को, प्लस 10x माइनस 24x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। तो ये इधर से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0 हो गया। एक्स 120 को 14 में डिवाइड करो तो कितना होगा? 24 5 3 4 2 5, तो 20 में से 6 जाएगा, तो प्लस माइनस तो 20 और 6, तो x का वैल्यू तो नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि डेज का भी नेगेटिव नहीं होगा, तो x का वैल्यू आ गया अपने पास 20। पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू 20 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? द सम ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी है इतना। तो ए और बी का ट्रेन का स्पीड का जो सम है वो है 126 किलोमीटर पर आवर। हो गया। एंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी। तो आपको रेशियो दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, तो इससे आपका निकल जाएगा ए का कितना होगा,
इसको 7 में डिवाइड करो तो 18 होगा, 18 3 54 हो गया, 54 किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया 18 4 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। और क्या बोला है, टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इज इतना। तो स्पीड इक्वल्स टू हमको क्या पता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ए के लिए, फॉर ए ट्रेन के लिए स्पीड कितना है, ए का 54 है। इसको 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपका ये इधर सेकंड पे दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करना होगा। इक्वल्स टू ट्रेन का डिस्टेंस हमको मालूम नहीं है, लेकिन क्रॉस कितने सेकंड पे कर रहे हैं, 40, तो कितना हो रहा है, ट्रेन का लेंथ हो रहा है 15 इंटू 40 मतलब 600। ये हो गया ट्रेन का लेंथ। फिर क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए एंड ट्रेन बी टू क्रॉस ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ये दोनों का एडिशन होगा, तो एडिशन करके कितना होगा 126। तो 126 इंटू 5/18 ये हो गया स्पीड, इक्वल्स टू डिस्टेंस मतलब ट्रेन ए का लेंथ मतलब 600, ट्रेन बी का लेंथ, ट्रेन बी का लेंथ हमको पता नहीं है, लेकिन लास्ट लाइन पे दिया हुआ है कि ट्रेन ए के लेंथ से 200 ज़्यादा है, तो इसका हो जाएगा 800 बाय टाइम ही पूछा है, तो टाइम, तो इससे काटो 7 बार, तो 7 5 35, तो टी का वैल्यू आ गया 1400/35, तो 40 सेकेंड, टी इक्वल्स टू 40 सेकेंड हो गया, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4 है, ये 80 मीटर है, तो अगर ये 80 हुआ तो ये आपका 20 हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो 25% मोर है साइड ऑफ द स्क्वायर से, तो 20 का 25% ज़्यादा मतलब कितना हो गया 25 हो गया। एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 600, तो आपको एरिया मालूम है 600, लेंथ मालूम है 25, तो ब्रेथ कितना होगा 600/25 जो कि है 24 हो गया। फिर क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी मतलब 49, तो 98 मीटर हो गया पेरीमीटर। एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल का पेरीमीटर चाहिए, सर्कमफेरेंस चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, जहाँ रेडियस दिया हुआ है सर्कल का 2 मीटर ज़्यादा, हाफ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल का जो ये ब्रेथ है उसका हाफ करोगे तो 12 होगा, उससे 2 ज़्यादा मतलब 14 है, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 14, तो कितना हो गया 88 मीटर। तो इसका और इसका एडिशन करोगे तो 6 और इतना हो गया 186 मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर अगले क्वेश्चन क्या बोला है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इतना, ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया इतना मोर देन है रेक्टेंगल का, हो गया। रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो लेंथ मान लो कि 3a है, ब्रेथ मान लो 2a है, ये हो गया अपना लेंथ, ये हो गया अपना ब्रेथ, हो गया। तो इनका जो एरिया होगा, एरिया कितना होगा, एरिया होगा 6a², और स्क्वायर का जो एरिया होगा वो इससे 192 ज़्यादा है, तो ये भी हो गया। अब क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 96, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जो है वो अपना 96 है, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर हमको इतना मालूम है, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, तो 4a का वैल्यू अगर 96 है तो a का वैल्यू 24 हो जाएगा ना, साइड का स्क्वायर। तो इसका अगर साइड 24 है तो इसका जो एरिया है वो कितना होगा 24 का स्क्वायर मतलब 576, और 576 का वैल्यू है अपना ये है, तो इससे a का वैल्यू आप निकल, तो एक काम करो, इसको a मत पकड़ो, इसको x पकड़ लो, तो x का वैल्यू इतना हो गया, हो गया। तो 6a² इक्वल्स टू 576 माइनस 192, तो कितना होगा 483, तो 6a², a² का वैल्यू कितना होगा 64, तो a का वैल्यू हो जाएगा 8, a का वैल्यू अगर 8 हो तो पूछा क्या है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का लेंथ हो गया 24, ब्रेथ हो गया 16, तो पेरीमीटर कितना होगा 2 इंटू एल प्लस बी मतलब 2 इंटू 24 और 16 मतलब 40, तो 80 हो गया, 80 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन,
अनु ने इन्वेस्ट किया P सिंपल इंटरेस्ट पे इतने के लिए 3 साल, तो PR मतलब 15 T/100 ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला तो कितना हो रहा है, 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 3 बार, तो ये हो रहा है 9P/20 ये हो गया। फिर क्या बोला, 3 साल बाद जो इंटरेस्ट अनु ने रिसीव किया, मतलब ये जो इंटरेस्ट इसने रिसीव किया उसका वैल्यू दिया है, तो 9P/20 का वैल्यू दिया है 900, तो इससे P का वैल्यू कितना हो गया 2000। फिर बोल रहा है कि अनु ने अगर इन्वेस्ट करता सेम प्रिंसिपल, मतलब 2000 रुपये वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता, तो 2000, तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता, तो 20% के लिए 2 साल मतलब कितना होता है 44%, तो इंटरेस्ट कितना हुआ 880 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्या बोले, डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल 150 किलोमीटर विद इज एक्चुअल स्पीड, तो लेट एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल जो स्पीड है कार का वो मान लो कि x किलोमीटर पर आवर है, तो 150 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा 150/x, और 360 किलोमीटर जाने में विथ स्पीड ऑफ 20% मोर देन एक्चुअल स्पीड, तो 20% मोर देन, तो इसको 5x मान लो इजी के लिए, तो 360 बटे इसका 20% ज़्यादा मतलब 6x, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 5 घंटे। अब इससे x का वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना होगा 30, ये होगा 60, तो इसको पहले लिख रहा था ना, तो मॉड करके लिख दो, तो 30/x का वैल्यू हो गया 5, तो x का वैल्यू हो गया 6, x का वैल्यू 6 आ गया। मैंने मॉड इधर इसीलिए लिखा कि इसको पहले लिखना था इसको बाद में, तो अभी काटा कुटी नहीं किया, तो डायरेक्ट मॉड ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रक एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द कार इज, तो एक्चुअल स्पीड कितना है कार का 30 है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि कार और ट्रक का स्पीड का रेशियो है 6:5, तो कार का अगर 30 है तो ट्रक का कितना होगा, ट्रक का हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर, हो गया। फिर क्या बोला है, ट्रक 350 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता है, तो 350 किलोमीटर जाना है 25 के स्पीड से, टाइम कितना लगेगा 5:70, 5:5, 5:14, तो 14 घंटे लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब ये वाला क्वेश्चन को देखो, क्या बोला, एक मिक्सचर है, मिल्क है, वाटर है, रेशियो है 4:1, तो इसको 4x मान लो, इसको x मान लो। अब बोला 30 लीटर्स इधर से निकाल लो, तो इधर से अगर 30 लीटर्स निकाला तो ये भी तो 4:1 के रेशियो में निकलेगा, तो 30 को 4:1 के रेशियो में मैं अगर ब्रेक करूँ तो 24 और ये 4, तो इधर से मेरा 24 लीटर, 24 और 6, तो इधर से मेरा 6 लीटर निकलेगा, तो 4x से अगर 24 लीटर निकल गया तो 4x - 24, x में अगर 6 लीटर निकल गया तो x - 6, और इसको रिप्लेस कर रहा है वाटर से, मतलब 30 लीटर निकाला और 30 लीटर पानी डाल दिया, तो इसमें पानी 30 लीटर ऐड कर दो। फिर जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो इतना है, तो मिल्क कितना है इतना, वाटर कितना है, x + 24 = 16/9, 4 से काटो 4 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x + 96 = 9x - 54 = 5x का वैल्यू कितना आ रहा है 150 आ रहा है, तो x का वैल्यू हो गया 30। पूछा क्या है, इनिशियल मिक्सचर कितना था, तो 5x था, तो 5 × 30 मतलब 150 लीटर हो गया, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है लास्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, अब जैसे ही ये देख लिया ना, आपको सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ना है, क्या क्या लिखा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, यही पूछे तो लेट कर लो, मान लो कि ओरिजिनल फ्रैक्शन है आपका x/y। अब न्यूमरेटर मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन होता है और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पोर्शन। अब न्यूमरेटर को 200% बढ़ा रहे हो, x को 200% बढ़ाना मतलब इसका 3 गुना करना, तो x हो गया अपना 3x, और डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हो 350%, मतलब एक्चुअली इंक्रीज कितना कर रहे हो 450%, तो 450% मतलब कितना होता है 450/100, तो 5 9, तो 9/2, तो ये 9y/2 कर रहे, तो 2 को ऊपर भेज दो, तो 6x/9y हो रहा है, इसको काटा कुटी करो तो 2x/3y हो रहा है, तो 2x/3
3y, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 5/12, 5/12, तो 3 से काटो 4 को, ठीक है, तो x/y का कितना वैल्यू आएगा 5/8। तो यही मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन था, यही पूछा है, तो x/y का वैल्यू 5/8, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया 10 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू गाइस।